अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कहने को ओल्ड एज होम एक सहूलत है, लेकिन फैमिली से अलग होकर रहना आसान नहीं। यही वजह है कि सहूलियात होते हुए भी वहाँ रहने वाले बुज़ुर्ग खुश नहीं होते। आइए चलते हैं एक ओल्ड एज होम और देखते हैं कि वहाँ पर रहते हुए बुजुर्गों को किस बात पर शिकायत है। ना जी, असीं तुहानूं पागल लगने आ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। अरे भाई भट्टी साहब, 9 बजे दोपहर नहीं होती, सुबह ही होती है। हद हो गई है। और जानते हो जी गुल साहब, रात ਨੂੰ 13 ਵਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। अकीना तो सही तुझे अपना। अरे भाई, नाम तो अभी उन्होंने अपना बताया नहीं है, मगर बात अली मुमताज साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, इजाजत तो इसलिए लेनी पड़ती है कि वो आपका ही ख्याल रखना होता है हमने। हम कहते हैं कि कभी आधी रात को आप उठे पानी पीने के लिए तो अल्लाह ना करे कहीं गिर ना जाए, इसलिए हम कहते हैं कि किसी से आप अगर पूछ लें कि भाई पानी पीने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान तो आपकी तरफ होगा। असल में बात यह है कि हम लोगों ने अपने आप को शिकायतों का डाकखाना बना लिया हुआ है। या हर वक्त हम किसी को शिकायत कर रहे होते हैं या किसी की शिकायत सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। भट्टी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने तो सवाल अली मुमताज साहब से पूछा था और जवाब गुल साहब ने दे दिया। कौन सा जवाब और कौन सा सवाल? आपने कहा था ना कि हम पागल हैं, तो गुल साहब ने कह दिया हाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा मैंने। जुबैर साहब, आपको कितनी मर्तबा कहा कि मेरे मामलात में आप टांग ना अड़ाया करें। एक तो आपको नजर कम आता है, ऊपर से आप मुंह उठा के हर बात में घुस जाते हैं। अरे भाई देखिए, एक तो मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था कि हमारे ओल्ड होम में बहस करना और लड़ाई झगड़ा करना मना है। अगर आपने बहस करनी है तो आप अपने कमरे में चले जाइए, वहां जाके बैठ के अकेले जितनी मर्जी बहस कीजिए। गुल साहब, उस पत्थर के बेड पे रात को 2 घंटे नींद नहीं आती और आप हमें दिन को भी उधर ही कैद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई, बेड तो इतना सख्त है, जिस तरफ साइड करके सो वो साइड ही सो जाती है। इतना सख्त बेड, मेरा तो दिल करता है ऊपर बर्फ रख के बेचूं। भट्टी साहब, वैसे पागल वाली बात आपको सूट करती है। भाई सर्दियां शुरू हो गई हैं और आप बर्फ लगा रहे। ओ पढ़ी लिखी बिल्ली, बर्फ मैं लगा रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये तो यूं तड़प है जैसे बर्फ तुमने इसके इर्द गिर्द लगा दी हो। बर्फ भी इसके इर्द गिर्द आधी पट्टी लगेगी बस। गुल साहब, आपका फोन किधर है? क्यों, आपने चोरी करना है? मैं शक्ल से आपको चोर लग रहा हूँ? जी हाँ। पुलिस पुलिस। ओहो, और ठहरे भाई, क्या हो गया आपको? मैं घर फोन करना चाह रहा हूँ। यहाँ का बेड वाकई बहुत सख्त है। मैं अपना जाती बेड मंगवाना चाह रहा हूँ। मैं वैसे माफी चाहता हूँ जुबैर साहब। ओहो, मेरा नाम शौकत है। ओ यार, जो भी है, मैं कौन सा इस वक्त हाजिरी लगा रहा हूँ। बात यह है कि यहाँ मैं हर एक को अलग अलग कमरे नहीं दे सकता और ना ही अलग अलग सबकी पसंद का फर्नीचर दे सकता हूँ। ये एक NGO चलाती है ये ओल्ड होम। आपको इतनी तंगी है यहाँ पे तो आप किसी सरकारी ओल्ड होम में चले जाएं। ना बाबा ना, सरकारी ओल्ड होम से तो पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वहां तो यहाँ से भी बड़ी बुरी हालत है। ये बात तो सच है, इसीलिए ज्यादा बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, जहां पर मुखैर हजरात या फिर ज्यादा फीसें लेकर इन ओल्ड होम को चलाया जा रहा है। वैसे तो सरकारी अदादोशुमार मौजूद नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट वेबसाइट है rentechdigital.com, उनकी बताई गई इतलात के मुताबिक और मालूमात जो वहां से हासिल हुई हैं, पाकिस्तान में कुल 490 ओल्ड होम हैं, जिनमें से सिर्फ 50 ऐसे हैं जो सरकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तान बैतुल माल या सूबाई हुकूमतों की फंडिंग से चलाया जा रहा है। जी। अली मुमताज साहब, तो क्या गुल साहब सरकारी ऑफिसर हैं? गुल साहब, मैं अपने बड़े बेटे को कह के आपका तबादला करवा दूंगा। वही आपका बड़ा बेटा जो आपको यहाँ छोड़ के गया है? अरे भाई, कुछ खुदा का खौफ खाओ। हम तो अपना प्राइवेट ओल्ड होम चला रहे हैं।
ये तो मुखैर हजरात फंड देते हैं तो ये चल रहा है। ये तो जुबैर साहब खामखा अजीब सी बात कर देते हैं। भाई जुबैर साहब, आपको पहले भी भट्टी साहब ने कहा है आपकी नजर कमजोर है। ओहो गुल साहब, मैं आपको क्या अंधा नजर आता हूँ? ओ भाई, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, हमें मालूम है आप इधर ही बैठे हुए हैं। भाई हम तो ये गलती कर बैठे, भट्टी साहब से इतना बस पूछ लिया, भाई ये दीवार पे मकड़ी ने जाला बुना हुआ है या हमारी आंखों के आगे मोतिया आ गए? ओ मोतियां वाले हो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ तो उन्हें आप मौत के मुंह से चले जाना। भट्टी साहब, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारा फूलों से कोई वास्ता नहीं है? अरे हमारी तो सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। कभी हाथ पांव भूल गए, कभी सांस भूल गई, कभी यूरिक एसिड की वजह से टकला भूल गया। ये कौन भूल रहा है बार बार? किसकी याददाश्त चली गई है? ओ भाई, भूल नहीं कह रहे, फूल कह रहे हैं, फूल। जैसे तुम्हें पानी में रखें शायद तुम फूल जाओ। नसीर साहब, जुबैर साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है, फूलों में। जी हाँ, सारी जिंदगी इर्द गिर्द फूल ही देखे हैं, और हमें बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी धूल देखी है, धूल। फूल क्यों देखे हैं आपने? आप क्या बागेजना में माली की नौकरी करते थे या ट्रैफिक लाइटों पे गजरे बेचते थे? भाई फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसी तरह बहस मुबाहिसा करना है ना तो आप अपने कमरे में चले जाइए। ओ भाई, लड़ नहीं रहे, ने बहस नहीं कर रहे। छोड़े जुबैर साहब। चौके साहब, आप मुझे आज का ख्वाब सुनाएं। तो आज का ख्वाब ऐसे कह रहे हो जैसे ये ख्वाबों के होलसेल डीलर हैं। आपको नहीं पता ना गुल साहब, शौकत साहब रोज मुझे ख्वाब सुनाते हैं। कल इनकी ख्वाब में चंगेज खान आया था, चंगेज खान। बस कल चंगेज खान आया था, आज चंगेर खान आएगा। ओ हो सकता है कि कल तंदूर खान आ जाए। लो तुसी ते मजाक समझ रहे हो। और दसो ही शौकत साहब, दसो इन्हां नूं कल वाकई इन्हां दी ख्वाब च चंगेज खान आया सी। वो ते तलवार नाल इन्हां दी धौण लाउण लगा सी। ये तो फिर चीख मार के उठे। शुक्र है मौके पे आंख खुल गई, अगर एक सेकंड भी लेट उठते तो गर्दन तो गई थी। ओ भाई, 1 घंटा भी लेट उठते तो कुछ नहीं होना था गर्दन को। माशाल्लाह जितनी मोटी गर्दन है। ये तलवार वाला तो काम ही नहीं, आरे वाला काम है, आरे वाला। मत ढने शौकत साहब, आपका मैदा खराब होगा, इसी वजह से डौने ख्वाब आपको आ रहे हैं। हाँ। आपने ज्यादा खा लिया होगा और उसका नतीजा यही। ओ जी, मैदा तो खुद ही खराब होना है। जब से गुल साहब ने शौकत साहब को अमूरे खानादारी का मैनेजर बनाया है, ये खुद ही खाते हैं सारा, हम तो तरसते ही रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शौकत साहब का बेटा और बहू इनको यहाँ छोड़ने आए थे, उस दिन शौकत साहब रो रहे थे और इनके सारे मुंह पे गजरेला लगा हुआ था। और इनकी बहू बता रही थी कि जो चीज भी मैं पका के रखती हूँ मौसूम रात को उठ के चट कर जाते हैं। और उस दिन भी शौकत साहब घर छूटने की वजह से नहीं रो रहे थे, वो गजरेले का पतीला छूटने की वजह से रो रहे थे। जब से यहाँ आए हैं मौसूफ, हमें तो कोई खाने की अच्छी चीज मिलती नहीं है। डोंट वरी, डोंट वरी। हमारी एनजीओ के होते हुए शहर के किसी भी ओल्ड होम में किसी भी बुजुर्ग को किसी चीज से तरसने की जरूरत नहीं। अच्छा जी? जी हाँ, हमारा काम ही आपकी जिंदगियों में ऐसे खुशियां भरना है जैसे आपकी बहुएं आपके बेटों के कान भरती हैं। भाई मियां, आपकी तारीफ वैसे तो आप अपने मुंह से भी करेंगे तो हमें यकीन नहीं आएगा। भाई नसीर साहब, आपको हमने सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया है और आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? कल भी ओल्ड होम में 5-6 खतरनाक मच्छर घुसे हुए थे, आज 2 फिर आ गए हैं। ओ जी, कल का तो मैं भी गवाह हूं। नसीर साहब ने WWF वाली कुश्ती करके मच्छरों को भगाया था।
और क्या? भाई साहब, आप यकीनन किसी एनजीओ से आए होंगे, अपना तारुफ तो करवाइए। जी मेरा नाम चौधरी गजनफर है और ये मेरे असिस्टेंट है राव एहतशामुद्दौला। राव तशामुद्दौला, ये शदौले शाह का चूहा। डोला मच्छी तो हो सकती है, तशामुद्दौला नहीं हो सकता। जी शफकत होम्स के नाम से हम एक एनजीओ चलाते हैं और शहर के मुख्तलिफ ओल्ड होम में जाके बुजुर्गों में तोहफे तकसीम करते हैं। ओ भाई, हम क्या तुम्हें मांगने वाले बुजुर्ग नजर आते हैं जो यहाँ चीजें बांटने आ गए हो? खबरदार किसी को तोहफा दिया तो सारे गिफ्ट इकट्ठे करके गुल साहब को दो, वो हमें तकसीम करेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने भट्टी साहब, ये आखिरी जुमले से पहले पहले तो मुझे इलामा इकबाल के शाहीन लगे थे। ये तो आखिरी फिक्रे में आपने मुसर्रत शाहीन वाला पलसेटा मारा है। आप भी जब हा 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 करते हैं ना, तो हमें अल्लाह बख्शे असलम परवेज साहब याद आ जाते हैं। भाई हमें तो फौरन गिफ्ट दे दीजिए। हमें तो आखिरी बार गिफ्ट उस वक्त मिला था जब मरहूमा जिंदा थी, वो अल्लाह के पास चली गई, उसके बाद हमें किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया। अगर गिफ्ट का इतना ही शौक है तो मरहुमा के पास ही चले जाओ। मुझे तो आखिरी बार गिफ्ट स्कूल में मिला था जब मैं 9th क्लास में फर्स्ट आया था, तो हेड मास्टर साहब ने मुझे ट्रॉफी दी थी। ओ नसीर साहब, ट्रॉफी घर ले जाने के लिए आपने तो रेड़ा करवाया होगा। तो अंकल जी इसमें ट्रॉफी नहीं है, इसमें खाने पीने वाली चीजों का गिफ्ट है। वो खान पीने वाली चीजें तो शौकत साहब देखो फटाफट चुक लो, वो इन्हें तो गतिया समेत खा जनी है। डॉक्टर साहब पहले ही खा खा के फटने वाले हुए में। हाँ भाई, गोश्त खुद खाया जा रहा है और हमें सब्जियां खिलाई जा रहा है। उबली हुई सब्जियां खा खा के मेरा तो जी करता है मैं बैठ के खाली मुंह जगाली करूं। साहब अब आप अपना शौक शौकत साहब के ऊपर तो मत डालिए ना। और भाई मैं सब्जियां इसलिए आपको खिलाता हूँ कि गोश्त आपके मैदे को नुकसान देता है। तो आपके मैदे में जाके कौन सा स्टेट बैंक का खजाना बन जाता है? और यार मेहमानों के सामने तो हाथ हौला रखें। कौन से मेहमान जनाब, हम भी आपके अपने हैं। अगर आपके मैनेजर साहब इजाजत दें तो ये तोहफे आप में तकसीम कर देते हैं। ओ भाई, इजाजत ही इजाजत है, बस इतनी सी गुजारिश है कि बांटते हुए कहीं मैनेजर को ना भूल जाना। भूलना क्यों है जनाब, हम शुरू ही आपसे करते हैं। एहतशाम बेटा आ जाओ। सर जी जरा देखिए। वाह, तस्वीर भी बनेगी जी, ये हमने अपनी प्रोफाइल में लगानी होती है। हो गई? हाँ जी हो गई। जी ठीक है। जी शौकत साहब। वाह, जी हाय, हो गई? हाँ जी हो गई। लीजिए जनाब, वाह। ये सब कुछ हम आपके लिए स्पेशल ढूंढ के लाते हैं। जी मेहरबानी। मेरा तो ख्याल है कि आप सिर्फ कैमरे वाला ढूंढ के लाते हैं। नहीं अली भाई, ये एनजीओ हमारी चल ही इन बुजुर्गों के लिए रही है। हाय, उधर देखिए। हाँ जी हो गई। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाय। आपने हमारी एनजीओ के तोहफे कबूल किए। और साथ में तस्वीरें भी बनवाई। ओ भाई, ये बुजुर्ग बंदों के लिए चिप्स लेकर आ गए हो। आप ओल्ड होम में आए हो या प्राइमरी स्कूल में आए हो? पान मसाला, मेरा नाम क्या टिम्मी है? लो भाई, नमक मिर्च से भरी हुई चिप्स खाएंगे और सारी रात ब्लड प्रेशर हाई करके फिरते रहेंगे। हाय, दरअसल ये एनजीओज का जो काम है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह हर शोबे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जी। अच्छा काम भी हो रहा होता है, बुरा काम भी हो रहा होता है। हाँ। मतलब जरूरी नहीं कि हर एनजीओ वाले ही ऐसे हों कि वो आए, जिस तरह से ये साहब आए हैं कि इनको अपनी तस्वीरों का शौक था और दिलचस्पी और फोकस सारा तस्वीरों पे था। बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो जेन्युइन काम कर रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। हाँ जी, अली साहब, ये तस्वीरें हम कोई अपनी मशहूरी के लिए नहीं बनवाते, ये तो हमने अपने रिकॉर्ड में रखनी होती हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, वैसे एक एहतियातन मशवरा दे रहा हूं। वैसे तो अब तस्वीरें धुलवाने वाला दौर गुजर चुका है, मगर जिसने खींची है ना, एहतियातन धुलवा लीजिएगा। गुल साहब,
जब ये मेरी तस्वीर बना रहा था मैं तो डर रहा था कि कहीं कैमरे में से आग ना निकल आए। भाई साहब, जब आप ओल्ड होम के लिए कुछ खरीद रहे होते हैं तो ये ना सोचा कीजिए कि बस कुछ ऐसा हो कि जाएं जाकर दें और तस्वीर बन जाए। आपको ये देखना है कि ज़रूरत क्या है। अब आगे जैसे कि सर्दियां आ रही हैं, आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या सर्दियां जब आती हैं तो हम अपने घरों में गर्म कपड़े, लिहाफ, रज़ाई का इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह इनके लिए भी आपको सोचना चाहिए था कि आगे सर्दी आ रही है तो कुछ ऐसा दें ताकि इनके लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत अच्छी बात की है अली मियाँ। ऐसे हैं लोग, पिछली दफा हमें याद है सर्दियों में हमारे ओल्ड होम को एक शख्स ने आके बाकायदा 1 दर्जन रजाइयां दी, 1 दर्जन कंबल दे दिए। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी सर्दियां बहुत अच्छी गुजर गई सारे बुजुर्गों की। अली साहब, कोई ऐसी एनजीओ नहीं है जो बारबेक्यू तकसीम करे? भाई बारबेक्यू के लिए तो आपको किसी शादी के क्यू में लगना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं फ्रांस का सदर हूँ और असली सदर हूँ। वो अगो थानेदार ने कहा यार हर चौंक च लिखा होता है असली बट कड़ाई चल लगे हो। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाजरीन, शेक्सपियर ने अमेरिकी सदर के लिए कहा था जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जब मैं आपको यह खबर सुनाऊंगा तो आप पे भी ये राज फाश हो जाएगा, बल्कि राज फोश हो जाएगा। खबर यह है कि अमेरिकी सदर का प्रोटोकॉल, न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को भी रोक लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि अमेरिकन पुलिस ने सदर ट्रंप के काफिले को गुजारने के लिए उन्हें रोक दिया। मैक्रोन ने ट्रंप को फोन करके रास्ता खुलवाने की दरखास्त कर दी। बड़ी मजाइया वीडियो सी जी है। मैं कहता हूं जी कि मैंने खुद देखा है। वो बेचारा फ्रांस का सदर गड्डी से नीचे उतर के तो पुलिस को कह रहा है कि भाई जी मैं सदर हूं। यकीन करें मैं फ्रांस का सदर हूं और असली सदर हूं। वो अगो थानेदार ने कहा यार हर चौंक च लिखा होता है असली बट कड़ाई चल लगे हो। उसने फिर आके दूसरी तरफ से कहा भाई जी यकीन माने कि मैं असली बट कड़ाई हूं। उसने कहा उन्हें थोड़ी देर पहले तो कह दिया मैं असली सदर हाँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरी मत बज गई है यार, मैं असली सदर हूं फ्रांस का। मैं कोई अकबरी मंडी का सदर नहीं हूं या अलफता फुटबॉल क्लब का सदर नहीं हूं मैं। और फिर एसएचओ ने आगे पूछा कि भाई जी किथों दे सदर हो जी तुसी? कहता जी मैं फ्रांस का सदर हूं। अच्छा। उन्हें कहा यार जदों दे तुहाडे रफेल डिगे ने ना पाकिस्तान ने तुसी नजरां तो डिग पए हो, पीछे हो जाओ। फिर वो बेचारा रोया कि भाई जी रफेल दा कसूर नहीं सी, उड़ान वालियां दा कसूर सी। यकीन मनो कि कोई चंगा पायलट भाओ तो बड़ी अच्छी परवाह है उन्हां दी। नहीं यकीन तो पाकिस्तानी पायलट बा के वेख लो। अच्छा, जेम्स बॉन्ड फ्रांस का सदर है तो सदर, लेकिन लगता वो न्यूज कास्टर है। यार न्यूज कास्टर का भी कोई टैका होता है, वो तो बेचारा गड्डी से नीचे उतर के तो पैदल ही चल पड़ा है। हाँ जी, वो असेंबली इजलास जो था जहाँ पे जनरल असेंबली का इजलास, उस तरफ बेचारा कान को फोन लगा के पैदल ही जा रहा था। उसने फिर सदर ट्रंप को भी फोन किया। अच्छा। क्या चाचू मैं मैक्रोन बोल रही हूँ, मैक्रोन अंकल फ्रांस का सदर अंकल है, तुहाडे पुलिस वाले ने मैनू फड़ लिया। अंकल मैक्रोन बोल रही हूं, आवाज साफ नहीं आ रही। अंकल तुहाडी कंपनी का फोन खरीदे है। अंकल मैक्रोन सदर सदर फ्रांस दा। यार माइक्रोवेव नहीं माइक्रोन। ओहो अंकल नहीं मैं सालन गर्म नहीं करता, मैं फ्रांस चलाना। नहीं चिंगची नहीं फ्रांस चलाना, फ्रांस। मैक्रोन मैक्रोन
यार क्रॉन सिनेमा नहीं, मैक्रोन। अंकल पेरिस 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 समझते हो ना? पेरिस पेरिस जिथे राणा सनावला नहीं सी कश्ती ते बैठा। ओहो यार राणा टूंगा नहीं, राणा सनावला वो मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पेरिस यार 4 रस नहीं, पेरिस। तुहाडे पुलिस ने मैनू फड़ लिया। यार गल करो SHO नाल। हेलो हेलो यार बंद कर देने यार। अच्छा, वो फिर ट्रंप का काफिला गुजर जाने के बाद भी सदर मैक्रोन जिद में आकर पैदल ही गए हैं। कितनी बुरी बात है वैसे। बहुत बुरी बात। वैसे अजीजी ये हर जगह जलील ही होता है। इसकी बीवी ने भी तो इसको थप्पड़ मारा था। जी हाँ। ओहो हाँ, मुझे यार ये वही है, ये वही है। इन्हों एक बारी जो बीवी ने कुटिया ही थे, फिर क्यों करो निकल जाता है। यार ये तो घरेलू बात है उसकी, ये छोड़ने 100 मजबूरियां होंदियां करा दी। यार जो उधर उसकी हालत मैंने देखी है ना बेचारे की, मैनू तो लगता है ट्रंप ने सिक्योरिटी वाले ने भी किया होना, इसका ध्यान रखना किधर अमरीका स्लिप ना हो जाए। इजलास मुकदा ना तेनू आप जहाज च बहा के आना, ये ना होवे इत्थे किधरे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ते नौकरी कर ले। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਦਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟਰੰਪੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ कर, तेरी मेहरबानी। की देखो बेचारे ना होने डई यार, फ्रांस का सदर है वो ट्रंप को फोन कर रहा है कि खुदा दा ना ही ट्रैफिक खुला मैं लंघना है। बल्कि मुझे तो किसी दोस्त ने बताया कि जो ट्रंप लंघिया तो इन्हें उन्होंने इशारे शूरे भी किए ने। और ट्रंप ने ये वाल वेखिया ही नहीं, उन्हें समझा शायद को मेरा इस्तकबाल कर रहा है, इंजन करके लंघ गए। अजीजी मेरा ख्याल है कि फ्रांस के सदर की बददुआ लगी है ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप जब यूनाइटेड नेशंस के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो एस्केलेटर बंद हो गया और उसकी वजह से फिर उनको सीढ़ियों के रास्ते जाना पड़ा। यार वैसे वो मंजर भी आखिर ही था, वो एस्केलेटर पे चढ़ा ट्रंप, एस्केलेटर ने खुद कह दिया कि इथों निकल तेरी खैर हो। थक गया मैं बंदे टो के, चलो उधर पौड़ियां लो जाके उत्ते जाओ। वो आगे मिस्त्रियों ने बड़े बटन बुटन दबाए होंगे, वो एस्केलेटर ने आगे से कह दिया आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। जब बेचारा सीढ़ियों की तरफ से गया है ना जी, तो एस्केलेटर आपस में बातें करते रहे हैं। तेरियां हरकत ही नहीं ठीक, असी कहते लिए तो हरकत करी हर थां ते तेने पंगा ले है। देखो ना जरा लोकी बंदे मारन डे ने ते तमाशे वेखण डे, इन्हू जानते हो पौड़ियां लई ते अगों तो भी आवे ते ना चलना, ये मैं सारियां नू कह रहा हूं। और फिर बड़ा पांव मारता मारता गुस्से से गया है, जिवें कुबाड़ी घोड़ी चढ़न वाले बेचारा तड़फ रहा हुंदा, उस तरह गया ही फिर सीढ़ियां चढ़ के। और रही सही कसर उस वक्त निकल गई जब ट्रंप खिताब शुरू करने लगा ना, तो प्रॉम्प्टर खामोश हो गया। जैसे प्रॉम्प्टर को पता चल गया था कि इस बाबे दे मुंह जो कुछ भी निकलना है ना, हर दूजे लफज ते पी लानी पैनी, इस तो चंगा कि चुप ही पली। वो प्रॉम्प्टर खराब होने की वजह से फिर उसे गुस्सा चढ़ गया, तो अपनी स्पीच में बड़े कपति सास वाले ताने देता रहा है। तो जेम्स बॉन्ड फिर वो फ्रांस के सदर का क्या बना? यार उसका बताया तो है, बेचारा फुटपाथ पे पैदल गया है गाना गाते गाते, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार गुजरने का रास्ता दे दे। अच्छा, इसी तरह का एक वाकया 2009 में पेश आया था जब हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पे थी। अच्छा। हाँ 2009 में हिलरी क्लिंटन जब आई थी ना जी लाहौर, हाँ जी, तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना था। अच्छा। उनकी आमद पर माल रोड समेत इर्द गिर्द की ट्रैफिक इसी तरह बंद की गई थी। हाँ। तो इर्द गिर्द के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम हो गई। सही।
और इसी ट्रैफिक जाम की वजह से वो मुदीर और सीनियर सहाफी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पहुंच सके, जिन्होंने हिलरी क्लिंटन से मुलाकात करनी थी। उत्थे पहुंच के बेचारी पूछती फिरी है कि केड़े बंदे ने मेरी गल कराउणी है तुहां। हाँ वो बंदे तो सब जिन्होंने मैं मिलना है, अकली मैं इतने मैनू बुला लिया जी, मैं इतने बह के दाल चुननी है या मेरे अगे फिर पा लगे रख छो 3-4 किलो, मैं वही कर छा। मैनू पहले दसो, मैं भी लेट आवा, मैनू की पता ही इतने बंदे पहुंचते ही लेट ने। मगर आप ये देखें, मुझे याद है कि वो गुस्से में होने के बावजूद और सहाफियों की तरफ से, प्रेस की तरफ से बड़े तुंदो तेज और गुस्से वाले सवालात होने के बावजूद हाँ जी, बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देती रही, जिसपे लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ भी की थी। अच्छा, वाह। लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए ट्रैफिक जाम से लोग बेहद परेशान रहे थे। हाय हाय हाय। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने पता है कब बदला लिया था? कब सर? 2018 में, अच्छा। जब पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी को हाँ। अमेरिकी एयरपोर्ट पर आम लोगों की तरह तफसीली तलाशी देना पड़ी थी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इज्जत बचाने की बड़ी कोशिश की कि कानून का एहतराम करने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। सही। लेकिन अवाम नहीं मनी, अवाम ने क्या कि यार बहुत बेइज्जती हुई है, साड़ी बहुत बेइज्जती हुई। अच्छा, इसी इजलास में एक और बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया है जी नेदरलैंड की एक रुकन पार्लियामेंट है एस्थर ओवरहैंड जी। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए उन्होंने फलस्तीनी परचम वाली शर्ट पहनकर एंट्री दे दी। अच्छा। उस स्पीकर असेंबली ने उनके लिबास पर एतराज करते हुए हाँ। पार्लियामेंट में तकरीर की इजाजत ही नहीं दी और उन्हें लिबास तब्दील करने की हदायत कर दी। अच्छा। खातून रुकन बेचारी पहले तो उसे कहती रही है कि मैं तो कोई दूजा सूट ही नहीं लेके आई। मैं हाल मेरे को चंगा बड़ा सूट पे नवा सुहा के रखे, मेरी ननान पा के टुर गई, मैं तो उन्हें जो पा के आ गई है, मैं तो पाई रखना। इथों मैनू किसी बुजुर्ग की धोती कुर्ता लै दियो, मैं वो पा लेनी। जब उन्होंने कहा ना जी कि नहीं आप इस तरह आ ही नहीं सकती, आपने फलस्तीनी परचम की शर्ट पहनी हुई है, इसको बदल के आए। उन्होंने फिर क्या चालाकी की, उन्होंने फलस्तीनी तहरीक की हमायत की निशानी है तरबूज। अच्छा। उन्होंने वो परचम वाली शर्ट उतार के हाँ। तो तरबूज के प्रिंट वाली शर्ट पहन के आ गई। वाह। अच्छा, फिर उनको किसी ने दोबारा उसे तब्दील करने का नहीं कहा। अच्छा। फिर उन्होंने जानबूझ के कहा उधर, उन्होंने कहा कि इस पे आपने कोई एतराज नहीं किया, हालांकि आपका मलमूम है कि ये फलस्तीनी तहरीक की हमायत की निशानी है तरबूज। अच्छा। उन्होंने आगे से कहा कि नहीं पहना, सानू पता लग गया तो बड़ी कपती है, गल कर जिहड़ी करनी। बहरहाल जब भी ट्रम्पू बैठता है ना तख्त के ऊपर, हाँ जी। बड़े बड़े अजीब और हंसी वाले वाकयात पेश आते हैं बिल्कुल। और खुद भी नहीं बाज जाता, बड़े बड़े अजीब लतीफे सुनाता है। जब एस्केलेटर बंद होया ना तो अपनी तकरीर च क्या सु कि अगर ये बिल्डिंग मैंने बनाई होती तो एस्केलेटर खराब ना होता। यानी उसे ले अमरीका के सदर की बजाय एस्केलेटर का मिस्त्री बन गया। ऐसी ऐसी मज़ाहिया बात करता है। वो लाइबेरिया का जो सदर था उसको कहता कि यार तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। इधर तो कई लोग बैठे हुए हैं जिनकी अंग्रेजी नहीं ठीक, बल्कि वो जब बोल रहे होते हैं तो साफ पता चलता है कि इनके स्पेलिंग गलत हैं। तो तुमने तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली है, कहाँ से पढ़े हुए हो? उसने आगे से कहा कि भाई जी मैं लाइबेरिया के स्कूल ही पढ़े आया हूँ। कहते यार बड़ी बात है, आप लाइबेरिया के स्कूल से पढ़ के इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। ऐसे कई बंदे अमेरिका के स्कूलों च पढ़े ने तो उन्होंने अंग्रेजी नहीं ठीक। उन्हें फिर हल्का जी आगो कहा कि भाई जी फिर फिटे मुंह तुहाडा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चौधरी साहब मैं कौड़ी खेल सकता हूँ? लो काका वो क्या कहते हैं कि सेहत देख के पाँव फैलाएं। तू कौडी खेल नहीं सकता, अलबत्ता कौडी नूं आटा ला के तेनों फड़िया जा सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अली मुमताज़ साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मदद की है।
सबसे पहले तो मैं काफ लीग की जानिब से भी दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो तारीखी मुआहदा हुआ है उसने अखीर कर दिए। वाह ये जो मुआहदा है ये बहुत सारे हासदों और दुश्मनों के लिए ऐसे ही है जैसे उन्हें किसी ने फलूदे में मिर्चें डाल के खिला दी हों या गरम मसाले वाली खीर खिला दी होगी या किसी ने उनको कोफ्ते वाला जर्दा खिला दिया हो या किसी ने जर्दे में चाट मसाला मिक्स कर दिया हो। लिहाजा इसके बाद आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं कि मिर्चें लगने का लेवल क्या हो सकता है। और ये 3 मिसालें तो मैंने सिर्फ सरसरी सी दी हैं जी। मिर्चां तो इन्हों 1000 नाल ज़रब दे लो तो उस तो भी वध लगी हैं। आज तक अली साहब आज तक ये मुहावरा सुना ही था कि सीने पे मूंग दलना। इस मुहावरे ने मुखालफिन के सीने पे सिर्फ मूंग ही नहीं दली, मसूर भी दल दी है, माश की दाल भी दल दी है, छोलियां की दाल भी दल दी थी। और जब तक पूरी हलीम नहीं तैयार हो जाती मुखालफों का सीना भी ठंडा नहीं हो सकता। बल्कि यूं कह सकते हैं कि दुश्मनों के सीने में पूरी हलीम तैयार हो गई है क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है जो मुखालफों को समझ नहीं आ रही कि हुण करिए की। बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है ये सऊदी अरब का और पाकिस्तान का। जी बिलाशुबा ये मुआहदा तारीखी साबित हुआ है और इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बहुत बेहतर हुई है। जी जी, मैं तो अली मुमताज़ साहब तब भी कौम से यही कहता था जब हालात डामाडोल थे कि डावे नहीं होना, बस डोल छुट्टी रखो। और कौम से मैं तो ये भी कहता था कि दिल ना छो। अच्छा वो क्या किसी शायर ने कहा कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। चौधरी साहब ये 2 अलग-अलग शेर हैं और तुसी शेर ना वेखो, वेखो गल तो पूरी हो गई है ना। और मैं तो मुखालफिन के लिए भी ये कहूँगा कि हो गया जब एग्रीमेंट रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आप देखें कि भारत और इसराइल के हलकों में जी सफ़े मातम ऐसे बिछी हुई है जैसे कोई उन्हों का वड्डा नहीं मरिया बल्कि पूरा खानदान ही जा पे है। चौधरी साहब आलमी सतह पर तो हम हैवी वेट चैंपियन साबित हो चुके हैं ये कोई शक ही नहीं जी। लेकिन आपकी जो खबरें बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के हवाले से आ रही हैं इसकी समझ नहीं आ रही। देखें गौरी साहब ये मुझे भी इतला ही मिली है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया वाले ना जी इन्होंने सिर्फ एक गल चाहिए होंगी है, अगों ये स्टोरी आप ही बना लेंदे। बल्कि जेड़े हॉलीवुड ते बॉलीवुड ते लॉलीवुड ते बॉलीवुड जिन्ने भी लकड़ का काम करन डे वुड वाले ये देखो लाखां रुपए करोड़ां रुपए दे के कहानियां बनवाते होंगे सन। सोशल मीडिया वाले मुफ्ती बना सुटी जान रहे। ये जो आप बता रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वाली बात है जी 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 ये मेरे तक भी पहुंची है। अच्छा मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मुझे सरपरस्ती का कहा है अच्छा लेकिन मैंने कोई ओहदा नहीं लिया। क्यों चौधरी साहब? हालांकि उन्होंने बहुत जोर लगाया कहा उन्होंने कि चौधरी साहब ये भारत सिर्फ तुसी चुक सकते हो। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि देखो हम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की सरपरस्ती नहीं करते, हम हर तरह की बिल्डिंग और हर तरह के खेल की सरपरस्ती करते हैं। वाह 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 और करते रहेंगे इंशाल्लाह। वाह और अल्हम्दुलिल्लाह
हम अपने मुल्क से और उसकी खेलों से मोहब्बत है। ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 올림픽 ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਡ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜਿਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਖਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡ ਤੂੰ ਬਸ ਭੰਬੀਰੀ ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਨੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬਸ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਐਵੇਂ ਨੰਨੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਏ अब मेरे वाल वेख मैं बॉडी बिल्डिंग का बंदा लगना भी है लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेंदा। वाह ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। मगर चौधरी साहब ये आपकी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर वाली बात तो खबरों में भी आई है। हाँ अरे साहब मैंने आपको बताया कि मुझे ओहदों की परवाह नहीं है। मैं खुद 16 साल पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का सदर रहा वाह और मेरे दौर में कबड्डी फेडरेशन ने वजीर आजम कप सैफ गेम्स जीती हैं। जबरदस्त। अब मेरे बेटे चौधरी शाफी जो हैं वो कबड्डी फेडरेशन के सदर हैं। तो खेलों की सरपरस्ती हमने इंशाल्लाह सारी जिंदगी की है और हमसे ज्यादा किसी ने भी नहीं की। बिल्कुल चौधरी साहब मैं कौडी खेल सकता हूँ? ਲਓ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। मुजफ्फर साहब सॉरी यार तेरे नाल साहब लाइए तो मेरा ख्याल है तेन थकावट होंदी होनी। तो काका वो क्या कहते हैं कि सेहत देख के पाँव फैलाएं। तू कौडी खेड नहीं सकता अलबत्ता कौडी नूं आटा ला के तेनों फड़िया जा सकता है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ मोबाइल के अंदर रहना बड़ी गल है जी बड़ी देखें भाई ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं मोबाइल के ऊपर गेमें और कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बच्चे जो खेलते हैं जी ये सारा कुछ अपनी जगह जाहिर है जदीद टेक्नोलॉजी के दौर है और ये सारी उसकी गेमें हैं। मगर मैं यहाँ ये ज़रूर बच्चों को कहना चाहूँगा कि तो जितनी देर तक बच्चा ग्राउंड ही ना जाए सेहत नहीं ठीक हो सकती। इसलिए ये आपको ज़हनी नशो नुमा के साथ साथ और बच्चों की जिस्मानी नशो नुमा का भी ख्याल रखना चाहिए। ये मोबाइल चार्जर ते ला के ते बाहर निकलो ये खुदा दा ना जे मोबाइल छड़ दिओ हत्थां चों अगर कोई डरे तो चलो वो कोड ला के रख दिओ या नूं साडी नूं कह दिओ कि मोबाइल नूं हथ ना लाई करंट मारदा है इन्हूं छड़ के मोबाइल नूं ते बाहर निकले ग्राउंड में जाएं। जब तक आप ग्राउंड वाली गेम नहीं खेलेंगे आपकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। जुल्फी साहब किन्नी को देर ऐसे सेहत ना फिरना जे मैंने तो पता लगा जो तुहाडी नवीं नवीं शादी हुई है जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਊ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਾਕਰੋਚ ਕਾਕਰੋਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਕਰੋਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਕਾਕਰੋਚ ਗਿਆ ਹੁਣ।
ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਘਟਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ 4 ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਕੋ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। फिर खाली गत्ता बन के गया जे कुड़ी वाले का। यार ठहरो तुम, हमने चौधरी साहब को बात करने के लिए बुलाया हुआ और तुम अपना रोना लेकर बैठ जाते हो। चौधरी साहब आप ये बताएं कि परवेज इलाही साहब का ये कहना है कि उनकी 5.5 माह की सूबाई हुकूमत के अगर फंड्स ना रोके गए होते तो गुजरात ना डूबता। ये किसी हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहता चलूँगा हमारे जीते जी गुजरात डूबने नहीं लगा। वक्ती तौर पर पानी आ जाना उतर जाना ये और बात है जी, वरना मुश्किल तौर पर हम गुजरात को किसी भी हवाले से डूबने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बकौल शायर हम तो वो लोग हैं कि वो क्या कहते हैं, बहुत डूबा हरीफों ने दोबारा हम मगर निकले, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। बाकी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जब तक चौधरी शाफे हुसैन जैसे लीडर मौजूद हैं इस कौम दियां सतही खैरा ने जो रही सही कसर है वो हमारी पाक फौज संभाल लेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਲਨੇ ਆ। अरे वाहिद जिमीदार ने जेड़े जिन्नी फसल बीजते सन ना आप ही खांदे अली मुमताज साहब जी, because you are an educated man, that's why I share my tension with you. प्लीज गो अहेड। और ये क्या कह रहा है ये? काफी दिनों से मैं टेंस था कि यार देखो Which one tension? Tell me. क्वाइट जब अंग्रेजी फंस के निकल रही हो तो फिर नहीं बोलते, Okay, okay. या बोल दो जो गलत मलत है। आई टेल यू, कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि ये तुमने इतनी इतनी कमाल दानिश की बातें की हैं, मगर लोगों के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। बल्कि कई दफा मैंने देखा है कि शो देख रहे होते हैं लोग तो किसी ने आज तक मेरे सामने ऐसे ऐसे भी नहीं किया। होता है ना किसी खारिशी हुई हो, नहीं। मगर एक खबर पढ़ के तो मुझे हौसला हुआ कि नो ये नो, अच्छा तुम तो इंटरनेशनल दानिश्वर हो चुके हो, यानी इंटरनेशनल लेवल पे मेरी बातों पे अमल होना शुरू हो गया। अच्छा जी, वाह। अक्सर मैं शो में कहा करता था कि बुजुर्गों को चाहिए कि अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के हाँ जी, तो उनको कोई प्रैक्टिकली कोई और चीज करने के लिए उठाएं, उठाए, हाँ। नासपज कराएं, कोई उनको कोई पक्का बनाएं, उनको हार्ड वर्कर बनाएं, हाँ जी, उनको टफ जान वाला बनाएं, हाँ। नरमो या नायकी ना बना दें हमें सारा दिन एसी च बह के गेम ही खेली जा रहे हैं। बिल्कुल। यार बड़ी बात है यार, हमें पता ही नहीं चला कि कब तुम इंटरनेशनल दानश्वर बन गए हो, और ना ही हमें यकीन आ रहा है। और ये भी मैंने पहली दफा सुना है कि मैं हैरान हो गया, ये समझ नहीं आई मुझे आज तक। यार हाथ धो गई है यार, आप लोगों ने सुना नहीं तो यकीन तो करो जी। जब सुन रहे हो उस वक्त तो यकीन करो। धन अल्लाह दा वास्ता जी। नहीं जीजी, मैंने महसूस किया था लेकिन मैंने धड़ वट ली थी। वाह 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 वाह, ये खुद भी दड़ वट लेता होता है और जिस चीज पे बैठ जाए वो भी फिर दड़ वट जाती है। आप हमें बताएं, आपको पता है मैं और गोगा तो साई लोग हैं। यार बात मैं ये करने लगा हूं कि मैंने एक खबर पढ़ी है तो मैंने महसूस किया कि ये जी जो बातें तुम बताते हो उसका असर लोगों को, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे उस पे अमल शुरू हो गया। अच्छा, वाह। यार चीन का एक शख्स है वोव उसका नाम है, वोव। जो मिस्टर वोव है उसने क्या किया है जी, वो अपने घर से निकला है अपने दोनों बच्चे लेके, एक को दा मुंडा ही तो एक को कुड़ी। अच्छा,
दोनों बच्चे उसने पकड़े हैं अपने, उनके हाथों से मोबाइल छीन के उनकी अम्मा को दिया है। अच्छा क्या करवा लिए ये रहा फोन इन्हों के उत्थे एक सैडल रख ते असीं हुणे आने आ। जी। उसने बच्चों के 4-4 सूट बैग में डाले हैं और उन्हें अपने साथ पैदल सफर पे लेके निकल गया है। वाह। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को दुनिया के मुख्तलिफ रंग डंग दिखाने और उन्हें जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए वाह इस शख्स ने 800 किलोमीटर तक पैदल सफर किया है। ओह माय गॉड। और उसके बच्चों की जो उम्र है वो भला कितनी है? कितनी सर? बेटा 10 साल दा ते बेटी 8 साल दी। जी हाँ, चीन से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स वोब ने हाँ जी अपने बच्चों के साथ 800 किलोमीटर तक पैदल सफर सिर्फ इसलिए किया ताकि इन्हें सख्त जान बना सके। जबरदस्त। इन 3 लोगों ने 17 जुलाई को चीनी सूबे शेंजन के जिले हाँ बाओआन से सफर शुरू किया अच्छा और 1 महीने बाद 17 अगस्त को हाँ चीनी सूबे हुनान के इलाके शांगशा में ये सफर खत्म किया। इस बंदे ने मीडिया को बताया कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे बच्चे इतना सफर तय कर सकेंगे, हाँ जी वाह, लेकिन अब मुझे इन पे फख्र है। क्या बात है जी। उसका कहना था कि मैं इस सफर के जरिए इनके जहनों को मजबूत बनाना चाहता हूं, सही क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे बच्चे बहुत आसानी से हार मान लेते हैं और चैलेंजेस से घबराते हैं, घबराते सही जबकि मैं तो ये चाहता हूं कि ये मुस्तकिल मिजाज बने बहुत अच्छी। और हर काम के लिए डट जाएं और हर काम मुकम्मल करने की आदत अपनाएं। सही अच्छा, उसने अकेला सफर ही नहीं करवाया बच्चों से, हाँ बल्कि उसने 10 किलो का सामान खुद उठाया, अच्छा जबकि दोनों बच्चों ने 5 किलो वजनी बैग उठाकर सफर किया। हाय वो रोजाना तकरीबन 23 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। अच्छा और वाह। जब भी बाप देखता कि बच्चे थक गए हैं हाँ तो उन्हें हलाशेरी देता। वो तो अपने बाप से भी ज्यादा मजबूत निकले ना जी, हाँ जी बिल्कुल सर छोटे छोटे बच्चे बच्चे थे बिल्कुल। हाँ जी इसलिए अगर बाप नहीं थका तो बच्चों को भी नहीं थकना चाहिए, थकना चाहिए बच्चे भी फिर साथ चलते रहे। सही इस सफर के दौरान उसने बच्चों से रोजाना के अखराजात का तहमीना भी लगवाया था अच्छा और अगर किसी रोज खर्चा तयशुदा रकम से ज्यादा होता हाँ हाँ तो फिर बच्चों को अपनी जेब खर्च से उसे पूरा करना पड़ता। वाह यानी उसने खर्चे की मैनेजमेंट भी बच्चों को सिखाई। बच्चों को सिखा बहुत अच्छी। इसी तरह दुनिया के और भी कई लोगों ने अपने बच्चों को मजबूत बनाने की मिसालें कायम की हैं, जी जैसे एशिया के मकबूल और महंगे तरीन फिल्म स्टार जैकी चैन। हाँ जी हाँ जी उसने 2011 में ऐलान किया था कि उन्होंने अपनी मौत के बाद आधी दौलत फलाही कामों को देने का फैसला किया है। अरे वाह। वाह और उसने अपने बेटे के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ने की कोई मंसूबाबंदी नहीं की। क्या बात। उसका ये कहना था कि अगर वो किसी काबिल होगा तो अपनी किस्मत खुद बना लेगा बिल्कुल सही बात और वो अगर नाअहल हुआ तो मेरी दौलत को भी जाया कर देगा। हाँ जी यानी हम लोग बच्चों के ऊपर सख्ती करने पे डरते हैं या घबराते हैं बिल्कुल या लाड में आ जाते हैं। हाँ जी और जो इस तरह के बड़े लोग हैं और जो बड़ी बड़ी मिसालें हैं ये भी हमें सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह दुनिया के अरबपति लोगों में से एक हैं वॉरेन बफेट। जी उसने भी ऐलान कर रखा है कि मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ इतने पैसे छोड़ूंगा हाँ हाँ कि उन्हें ये एहसास होता रहे कि उन्हें जीने के लिए कुछ चाहिए, क्या बात कुछ करना है जीने में। क्या बात है, वाह इतने पैसे हरगिज नहीं दूंगा कि वो कुछ करने के बारे में सोचना ही छोड़ दें। वाह जी एक और वाकया आपको सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। जी कुछ अरसा पहले स्पेन के एक वालिद ने ना जी अपने 13 साल के बेटे को ये कहकर समुंदर में फेंक दिया था कि तुम्हारा बाप हर जगह तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, हाय 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 इसलिए आज से तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। वाह उसने मीडिया को बताया कि मेरा बेटा पानी से डरता था। अच्छा इसका नफ्सियाती मुआलिज ने मुझे कहा कि इसका पानी से डर खत्म करने के लिए इसको पानी में लेके जाओ, लेके जाएं सही इसका डर उतरना लाजमी है। जरूरी है सही उसके बाद वो रोजाना कभी उसे तालाब में ले जाता, कभी नहर में, कभी स्विमिंग पूल में, हाँ जी आखिर उसने उसे समंदर में फेंका। अच्छा हाँ, ताकि वो तैराकी सीख सके और उसका ये डर उतर सके। खत्म हो हाँ जी और ये अक्सर गोरे करते हैं।
अपने बच्चों का डर उतारने के लिए इतनी इतनी वो खौफनाक हरकतें करते हैं कि हम सोच के तो ऐसे झुरझुरी आ जाए हमें कि यार सगा बाप भी इस तरह कर सकता है, कर सकता है, हाँ जी, इतनी दलेरी कर सकता है बिल्कुल अपने सही। बच्चे के लिए। ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राना आशान साहब, हाँ जी, ये जिनका तुर्की के सिपाही जैसा मुंह है, हाँ, याद आ गया इसको। इसी पे आप लोगों को याद आता है, वैसे आपको नहीं याद आता। अच्छा, राना आशान ने मुझे बताया कि जब मैं लंदन पढ़ता था, अच्छा जी, ये राणा शान साहब जितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, जी जी, ये उधर लंदन में पढ़ाई के दौरान मेरा ख्याल अंग्रेजों से उर्दू ही बोलते थे। यार उत्थे केड़े खुदा दा वास्ता ईसाईवाल दे अंग्रेज फिरन दे या उधर हैदराबाद से गए हुए अंग्रेज, इंग्लैंड के अंग्रेज अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। वाह, और राना आशान तुम्हारा लिहाज करता है इसलिए तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं बोलता। जिस दिन तुम उसके मुंह से अंग्रेजी सुनोगे ना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये वाकई तुर्की का सिपाही है। अच्छा, उसने बताया, आशान ने मुझे, अली मुमताज साहब, कि मैं एक दिन ना ऐसे ही वॉक करता हुआ उधर एक रिवर के पास चला गया, दरिया के किनारे। अच्छा, उधर पत्थर शत्थर ये वो पड़े हुए थे, तो मैं नीचे उतर के हाँ, तो वहां पे दरिया के किनारे किनारे। बैठना चाह रहा था, ऐसे जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है तो रोमांटिक तबीयत का। हाँ जी, अच्छा, तो कहता है कि मैंने देखा कि उधर एक छोटा सा बच्चा ना थोड़ा सा नीचे उतरा हुआ, हाँ, उसके पास साइकिल थी, अच्छा, तो वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो कहता है कि मैं जब उतर रहा था तो मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा फंसा हुआ है इधर, हाँ, तो मैंने उसकी साइकिल भी पकड़ी और उस बच्चे को भी पकड़ा, अच्छा, तो उसको नीचे तक ले गया। सही, कहते हैं जब मैं नीचे ले गया ना, तो ऊपर खड़े हुए उसके बाप ने ऊपर से ना जी बड़ी मुश्किल अंग्रेजी में मुझे झाड़ा। कहता है मैंने कहा जी क्या हुआ है जी, ये बच्चा बेचारा इधर हाँ, फंसा हुआ फंसा था, हुआ था। इसलिए मैं इसको, उसने मुझे बताया मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ, सही, तो मैं उसे ले गया हूँ। हाँ, कहता है मैं यही तो उसे सिखा रहा था, ओ, मैं उसे नीचे उतरना ऊपर चढ़ना ही तो सिखा रहा था। वाह, 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 चाचा किथों आ गया तू, वेयर आर यू कम फ्रॉम? इसने फिर कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा ठीक है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ ਹਾਏ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਓ, ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਣਾ। हाँ, ਲਿਵ ਇਟ। कहता फिर मैं फटाफट डर के ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। कहता फिर मैं डर के ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कहा बेटे आप ही जा, तेरी खैर हो, या आप ही जा तो या अपना अब्बा बदल। तो गोरे जो है ना जी, वो बच्चों को टफ बनाने के लिए, हाँ जी, मजबूत बनाने के लिए, सख्त जान बनाने के लिए और जिंदगी के तूफानों के थपेड़े सहने के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। उधर यहाँ ये नहीं होता कि बच्चा एडा मोटा हो गया है तो फिर मां कहन दी है कि ए देखो सिर्फ इको रोटी खाता है। ਹਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਗੇ ਦਾ ਆਗੂ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਲਨੇ ਆ। अरे वाहिद जिमीदार ने जेड़े जिन्नी फसल बीजते सन ना आपे ही खांदे सन। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਲ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖੇ, ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।